हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आसी स्टोरी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है यदि पति परमेश्वर होता है तो पत्नी भी लक्ष्मी और अन्नपूर्णा रूप होती है। नेहा रसोई से आने के बाद शाम के समय रसोई में चाय बनाने के लिए चली तो उसकी सास निर्मला उससे बोली, बहू थोड़ी देर आराम कर ले, चाय मैंने बना दी है। सास की बातें सुनकर नेहा का मन आश्चर्य से भर गया। तब उसे आश्चर्यचकित देखकर निर्मला उसके हाथ में चाय का कप देकर मुस्कुराते हुए बोली, आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, चाय पीकर थोड़ा आराम कर ले, रात का खाना आराम से बना देना। सास की बात सुनकर नेहा चाय का कप लेकर अपने कमरे में चली गई थी। गुस्सेमयी सास के स्थान पर प्रेममयी सास का बदला हुआ रूप देखकर उसे कुछ दिनों पहले की बात याद आ गई। वह और उसका पति नरेंद्र दोनों एक कंपनी में काम करते थे। ससुर रामपाल नौकरी से रिटायर होने के बाद सास के साथ घर पर ही रहते थे। 2 बच्चे थे, दोनों एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते थे। नेहा सुबह 5 बजे उठकर ही घर के कामों में लग जाती थी। 9 बजे तक घर का काम खत्म करने के बाद ऑफिस चली जाती थी। ऑफिस से आने के तुरंत बाद रसोई में शाम की चाय बनाने के लिए घुस जाती थी और नरेंद्र आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट जाते थे। एक दिन ऑफिस में काम करने के दौरान नेहा के सिर में दर्द हो गया था। छुट्टी के बाद जब वह घर आई तो थोड़ी देर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गई थी। अभी उसकी आंख लगी भी नहीं थी कि तभी निर्मला उसे आवाज देते हुए बोली, बहू आज चाय नहीं बनेगी क्या? यह सुनकर नेहा बोली, मम्मी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर आराम करने दो, फिर बना दूंगी। बहू जब तुझे पता है यह वक्त चाय का है, फिर आराम करना जरूरी है क्या? निर्मला ने थोड़े गुस्से में कहा। तो उनकी बातें सुनकर नेहा का मन दुखी हो गया था, क्योंकि ऑफिस के आने के बाद वह कभी आराम नहीं करती थी और उसके पति ऑफिस से आने के बाद आराम करने के लिए तुरंत बिस्तर पर लेट जाते थे। आज उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए वह आराम करने के लिए कमरे में चली गई थी। यदि निर्मला चाहती तो खुद भी चाय बना सकती थी या फिर नरेंद्र से कहकर चाय बनवा सकती थी, परंतु वह बेटा बहू दोनों में बहुत भेदभाव करती थी। बेटे के आने पर तुरंत बेटा तो ऑफिस से आकर थक गया होगा, चल आराम कर ले, यह कहकर वह उसे आराम करने को बोल देती थी और ऑफिस से आने के बाद नेहा से आराम करने के स्थान पर तुरंत चाय बनाने को बोल देती, जिसे देखकर कभी कभी नेहा का मन दुखी हो जाता था, जिन्हें याद करके वह दुखी मन से बोली, मम्मी जी आपके बेटे तो रोजाना आराम करते हैं, मैं तो सिर्फ आज ही आराम कर रही हूँ, वह भी सर में दर्द होने पर। आज आप उनसे कहकर चाय बनवा लेती। अच्छा तो तू मेरे बेटे से चाय बनवाएगी, खुद आराम करके उसकी बराबरी करेगी। वह तो आदमी है और आदमी पत्नी के लिए परमेश्वर के समान होता है। औरत का फर्ज होता है पति की सेवा करने का, पति से सेवा करवाने का नहीं। मैं उसे चाय बनाने के लिए नहीं कहूँगी, निर्मला ने नेहा से कहा। तो उस वक्त उसके ससुर रामपाल भी वहीं थे। पत्नी की बात सुनकर वह गुस्से से बोले, बेटे बहू में इतना भेदभाव करना ठीक नहीं है। यदि पति परमेश्वर होता है तो पत्नी भी लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का रूप होती है। बेटा 9 घंटे ड्यूटी करता है तो बहू 18 से 19 घंटे काम करती है, फिर भी कभी किसी से सेवा की उम्मीद नहीं करती। जब कभी तुम्हारी तबीयत खराब होती थी, मैं बिना कहे तुम्हारे लिए चाय बना देता था और खाना बनाने में और घर के काम में तुम्हारी मदद भी कर देता था। तब तुम खुशी खुशी मेरे हाथ की चाय पी लेती थी। उस वक्त तुमने कभी नहीं कहा पति परमेश्वर होता है। आज जब बहू के सर में दर्द हुआ तो बेटे को दुख में पत्नी की सेवा करने की शिक्षा देने की बजाय उसके मन में भेदभाव का विष घोल रही हो। यदि बेटे से चाय बनाने के लिए नहीं कह सकती तो तुम खुद भी तो बना सकती हो। बहू के आने से पहले भी तो तुम घर का सारा काम करती थी। अब दिन में एक बार चाय बनाने में भी तुम्हें शर्म आती है। तुमसे नहीं बनती तो मैं बना देता हूँ, मेरे लिए बेटा बहू बराबर है। सास की इन्हीं बातों के कारण
तो बहू सास की इज्जत नहीं करती। पति की बातें सुनकर निर्मला शर्मिंदा हो गई थी। वह नेहा से बोली, बहू तू आराम कर ले, मैं चाय बनाकर लाती हूँ और नरेंद्र को समझाऊंगी कि वह भी तेरे लिए चाय बना दिया करे और घर के कामों में तेरा हाथ बटा दिया करे। पति पत्नी दोनों का दर्जा बराबर का होता है। मैं अभी नरेंद्र से कहकर तेरे लिए डॉक्टर से पूछकर सर दर्द की गोली मंगवाती हूँ। सास की बातें सुनकर नेहा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। बहू चाय ठंडी हो रही है, तूने अभी पी नहीं, सास ने नेहा को कहा। तो नेहा यादों के झरोकों से बाहर आकर अपने ससुर को मन ही मन धन्यवाद देते हुए चाय पीने लगी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।